हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू अकाउंट स्ट्रीट। दिस इज वीडियो नंबर 18 और इस वीडियो में बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के सेकंड टॉपिक की। मैंने अभी तक आपको इसमें सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो एवं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये बताया था। अब हम बात करते हैं अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की। यानी कि अगर हमें रिजर्व दे रखे हैं या कोई प्रॉफिट एंड लॉस दे रखे हैं तो हम किस प्रकार से उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे वो यहां हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। यदि आपको रिजर्व दे रखे हैं और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आपको गिवन है तो इस सिचुएशन में आप किस प्रकार से उनको ट्रीट करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी रिजर्व दे रखा है लाइक एज अ जनरल रिजर्व, तो इस प्रकार के रिजर्व को पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो रिजर्व अगर कोई भी दिया हुआ है तो रिजर्व अकाउंट डेबिट और टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट नहीं लगेगा, करंट अकाउंट यूज करेंगे। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो आप उसकी कंडीशन में कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे, पहले हम बता चुके हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है जिसका बैलेंस क्रेडिट है, सो क्रेडिट बैलेंस अगर है तो ऐसी सिचुएशन में प्रॉफिट होगा, इसलिए वो भी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के थ्रू बांट दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर कोई भी रिजर्व, जैसे ये जनरल रिजर्व एज हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको दिए हुए हैं, तो इन रिजर्व को भी हम पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये सारे आपके प्रॉफिट्स हैं। अगर प्रॉफिट्स को हमें बांटना है तो प्रॉफिट्स डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, इसके थ्रू आप एंट्री पास कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखें, ये सभी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, इसमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पर अगर लॉसेस दे रखे हैं तो उनको कैसे ट्रीट करेंगे। सो उसके लिए जस्ट अपोजिट इसकी एंट्री हो जाएगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट डेबिट बैलेंस। अगर आपको पी एंड एल अकाउंट को डेबिट बैलेंस दिया हुआ है सो इट मींस लॉस है, तो लॉस है तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो वो आपके लिए प्रॉफिट है, इसलिए वो यहां पर इस प्रकार ट्रीट होगा। तो यहां पर टू पी एंड एल अकाउंट डेबिट बैलेंस आपकी क्रेडिट हो गया है, एंड टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट ये भी लॉस होता है, तो ये भी पार्टनर्स में इस प्रकार ट्रीट किया जाएगा, पार्टनर्स डेबिट टू लॉसेस। ओके, अब हम बात करते हैं यहां पर रिजर्व। आप जानते हैं जनरल रिजर्व सिंपल होता है, पी एंड एल भी आप जानते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आप जानते हैं, लेकिन ये दो आइटम आपके लिए बिल्कुल नए हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जिसे हम WCR शॉर्ट में कहते हैं, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से IFR शॉर्ट में कहते हैं। तो WCR और IFR इनके कुछ क्लेम भी होते हैं और उन क्लेम को किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है वो हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं WCRO पहले कि WCRO किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है। तो देखिए, ये चार सिचुएशन हमारे सामने होती हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर हमारे पास है और उसके अगेंस्ट में कोई क्लेम दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है तो हम किस प्रकार ट्रीट करेंगे, ये चार कंडीशन हैं। इसमें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 2 लाख रुपीज का, कितना 2 लाख रुपीज, और इस पर जो क्लेम अमाउंट है वो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई क्लेम नहीं है, नो क्लेम। ओके, कोई भी क्लेम नहीं है। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कहता है इफ क्लेम इज इक्वल टू WCR, जितना रिजर्व है उतने ही रुपए का क्लेम है। तो ऐसी सिचुएशन में यानी क्लेम अमाउंट कितनी है आपकी 2 लाख रुपए की क्लेम अमाउंट है। ओके, एंड थर्ड सिचुएशन के अकॉर्डिंग कह रहा है इफ क्लेम इज लेस देन द WCR, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम क्लेम अमाउंट है। ऐसी सिचुएशन में हम कोई भी अमाउंट ले लेते हैं, मान लीजिए 1,50,000 रुपीज की आपकी क्लेम अमाउंट है। ओके, एंड इफ क्लेम इज मोर देन द WCR, यदि रिजर्व से ज्यादा क्लेम है, ऐसी सिचुएशन में मैंने कोई भी ले लिया, मान लीजिए 2,20,000 रुपीज क्लेम अमाउंट। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया है
WCR मेरे पास यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2 लाख रुपीज का गिवन है और क्लेम इस प्रकार से चारों कंडीशनों में मैंने लिख दिए हैं। तो देखिए पहली कंडीशन, व्हेन नो क्लेम अगेंस्ट WCR, यदि WCR के अगेंस्ट में कोई भी क्लेम नहीं है, किसी प्रकार कोई क्लेम नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पूरा की पूरा पार्टनर्स के अंदर बांट देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में एंट्री पास होती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, सीधी एंट्री पास होगी। वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट, क्योंकि यहां पर कोई भी क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट में नहीं है, तो इसलिए पूरा ही पूरा रिजर्व आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। इसमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में विशेष ध्यान रखना। सेकंड हमारी कंडीशन आती है, क्लेम इज इक्वल टू WCR, यानी कि जितना रिजर्व है उतने ही रुपए का आपका क्लेम है। जैसे मैंने बोला 2 लाख रुपए का आपके पास रिजर्व है और क्लेम अमाउंट भी आपकी 2 लाख रुपए की है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, देखिए ऐसी कंडीशन में हमेशा ध्यान रखें, कोई भी अगर क्लेम इस रिजर्व से रिलेटेड है तो वो क्लेम अमाउंट हमेशा रिजर्व में से ही ली जाती है। कहां से ली जाती है, रिजर्व में से ही ली जाती है। तो इसलिए जब क्लेम हमारे पास 2 लाख रुपए का है तो पहले हम उसे रिजर्व में से ही लेंगे, और रिजर्व भी हमारे पास 2 लाख रुपए का है, तो ऐसी सिचुएशन में एंट्री पास क्या होगी, तो देखिए हम बात करेंगे पहले WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका कम हो रहा है अकाउंट, पैसा जा रहा है इसमें से, और 2 पूरा ही पूरा क्लेम है, तो इसलिए 2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। बात समझ में आई, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट मैं 2 लाख रुपीज यहां पर लिख दूंगा और 2 लाख रुपीज ही प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ये हमारा क्लेम है 2 लाख रुपए का, जो कि रिजर्व से हमने ले लिया है। थर्ड कंडीशन आती है, इफ क्लेम इज लेस देन WCR, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेरे पास 2 लाख रुपए का है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 लाख रुपए का ही क्लेम हुआ है, केवल क्लेम कितने का हुआ, 1.5 लाख रुपए का हुआ, तो आसानी से आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, इसके लिए एंट्री पास हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 2 लाख रुपीज, पूरा रिजर्व दिखाएंगे, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो क्लेम कितने रुपए का हुआ है, ओनली 1,50,000 का। सो क्लेम मैंने यहां से ले लिया है 1,50,000 रुपीज। अब मेरे पास बैलेंस है कितने का, 50,000 का। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी आपके पास बैलेंस बचता है उस बैलेंस को हम ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसलिए यहां पर लिख देंगे हम 2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट 50,000 रुपीज, यानी जो बैलेंस हमारे पास रहेगा रिजर्व में, उस बैलेंस को हम पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, मान लीजिए 2 पार्टनर मेरे पास हैं, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट और 2 बीच कैपिटल अकाउंट, उनको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, यहाँ मेरे पास पार्टनर्स के नेम नहीं है, इसलिए मैंने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक में शुरू करा दिया है। नेक्स्ट सिचुएशन आती है, इफ क्लेम इज मोर देन द WCR, यदि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से अधिक का हमारे पास क्लेम है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो देखिए ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, मान लीजिए 2 लाख रुपए का मेरे पास रिजर्व है, लेकिन क्लेम अमाउंट कितने की है, 2,20,000 रुपए की है। अब बात ये आती है कि 20,000 रुपए कहां से आएगा, तो ऐसी सिचुएशन में पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने पास से पैसा देते हैं, और वो पैसा कहां से दिया जाएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू। पार्टनर डायरेक्ट नहीं देंगे, बल्कि किसके थ्रू देंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट जाएगी वो आपकी रिवोल्यूशन अकाउंट से जाएगी। ठीक है, तो देखिए कैसे एंट्री पास करेंगे हम, इसके लिए एंट्री पास करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने का, 2 लाख रुपए का रिजर्व मेरे पास पड़ा हुआ है, रिजर्व तो 2 लाख का ही है, वो 2 लाख रुपए ही रहेगा। इसके बाद में हमारा और क्या रहेगा, अब जो एक्स्ट्रा है पैसा, कितना एक्स्ट्रा है, 20,000, यानी 20,000 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है,
जो रिजर्व में नहीं है। तो उसको आप कहां से कंप्लीट करेंगे? रिवॉल्यूशन अकाउंट से। तो उसके लिए क्या करेंगे? रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज एंड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 2,20,000 रुपए। ये एंट्री इस प्रकार से पास होगी, यानी कि जितना रिजर्व था उतना रिजर्व दे दिया, बचा कुछ अगर बैलेंस ज्यादा आ रहा है क्लेम का तो उस बैलेंस को हम रिवॉल्यूशन अकाउंट के थ्रू कंप्लीट कर देंगे। सो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज एंड पूरा क्लेम हमने दे दिया 2,20,000 रुपए, 2,20,000 रुपीज का। अब इसकी एक एंट्री और होती है, क्योंकि रिवॉल्यूशन अकाउंट कहां से आया, इसमें पैसा कहां से आया, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट को पैसा कौन देगा? पार्टनर्स देंगे। तो इसलिए इसकी एक एंट्री पास और होगी जिसमें पार्टनर्स रिवॉल्यूशन अकाउंट को पैसा देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे हम? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू डिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना? 20,000 रुपीज। ये सेकंड एंट्री और इसके साथ पास होगी ताकि पार्टनर्स को 20,000 रुपीज रिवॉल्यूशन में दे सके। तो रिवॉल्यूशन तो कमा कर ला नहीं रहा, पार्टनर ही रिवॉल्यूशन में देंगे। तो इसलिए मानिए दो पार्टनर के पास है तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस बैलेंस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये अब चार सिचुएशन होती हैं जबकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका कोई क्लेम ना हो उस पर, यदि क्लेम होता है तो उसके बराबर हो सकता है, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है। चारों सिचुएशन मैंने आपको अकॉर्डिंग टू एग्जांपल समझा दी है। ओके, अब हम बात करते हैं आईएफआर इसी के साथ में। तो देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है, वो भी लगभग इसी के जैसा है, केवल थोड़ी सी चेंजिंग होनी है, वो हम बताते हैं क्या है। आइए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है? देखिए ये रिजर्व क्यों बनाया जाता है? ये रिजर्व अगर जो हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो फर्म ने इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में आपके अप या डाउन हो सकते हैं। तो जो अप या डाउन होंगे तो ऐसी सिचुएशन में हम उनको किस प्रकार से ट्रीट करेंगे? लाइक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट जो लिया है वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख रुपीज का है, मेरे पास कितने का है? 1 लाख रुपीज का है, लेकिन इसकी जो मार्केट प्राइस है फ्यूचर में वो चेंज हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। तो मार्केट प्राइस कई प्रकार से हो सकती हैं, जैसे यदि नो चेंज, कोई चेंज नहीं होती, इट मीन्स जितनी है उतनी ही रहेगी। सेकंड, इफ लेस देन का मतलब यानी 1 लाख की है 80,000 की वैल्यू रह गई, कितने की रहेगी? 80,000 रह गया। थर्ड, इफ आपका इक्वल मैंने लिखी दिया है, यानी कि नो चेंज का मतलब 1 लाख रुपए का था जो 1 लाख का ही है। इफ मोर देन यानी कि इसकी वैल्यू 1,40,000 हो गई। ये सिचुएशन हो सकती है। या फोर्थ सिचुएशन हो सकता है जब क्वेश्चन कोई भी कुछ नहीं कह रहा है, यानी कि नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये चार सिचुएशन आपके सामने हो सकती है, जैसे WCR में 4 सिचुएशन थी। तो देखिए पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो कह रहा है कोई चेंजिंग नहीं हुई है, जितने रुपए का आपका 1 लाख रुपीज का आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके पास है और आज की मार्केट वैल्यू भी इन्वेस्टमेंट की 1 लाख की ही है, तो आप रिजर्व में से कुछ नहीं दे रहे हैं, ना तो रिजर्व में कुछ जा रहा है ना ही रिजर्व में कुछ आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में पूरे के पूरे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को उसकी वैल्यू भी हम दिखा देते हैं। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की वैल्यू मेरे पास कितने की है, हम ले लेते हैं 40,000 ले लेते हैं, 40 नहीं 30,000 ले लेते हैं। कितने की है? 30,000 रुपए का रिजर्व पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, हम रिजर्व को यानी कि 30,000 रुपीज का मेरे पास रिजर्व है, उस रिजर्व को पूरा ही पूरा पार्टनर्स के में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि ये पहले सिचुएशन के अकॉर्डिंग कह रहा नो चेंज, जितने रुपए का इन्वेस्टमेंट आपने लिया था आज की मार्केट वैल्यू भी उसकी उतने रुपए की ही है। 1 लाख का लिया था तो 1 लाख की ही मार्केट वैल्यू है। इट मीन्स ना तो रिजर्व में से कुछ जा रहा है ना ही रिजर्व में कुछ आ रहा है।
तो उसके लिए सीधी एंट्री पास हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट। ओके, सेकंड सिचुएशन आती है इफ लेस देन, यदि लेस देन होती है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, जैसे कि 1 लाख का मैंने खरीदा था लेकिन आज की मार्केट प्राइस उसका 80,000 रुपीज का है। इट मीन्स 80,000 रुपीज का है तो क्या हुआ, 20,000 रुपए का मुझको लॉस हो गया। तो 20,000 रुपए मैं कहां से कंप्लीट करूंगा, IFR। कहां से कंप्लीट करूंगा, IFR से कंप्लीट करूंगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 20,000 रुपीज की अमाउंट को आसानी से निकाल सकता हूं। तो देखिए उसके लिए एंट्री पास करेंगे आप IFR यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने रुपए का रिजर्व पड़ा हुआ है मेरे पास, 30,000 का पड़ा हुआ है। ओके, अब इसके बाद में जो मुझे लॉस हुआ है तो वहां पर हम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट के नाम से शो कराते थे, यहां पर हम उसको इन्वेस्टमेंट के नाम से शो कराएंगे। सो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना, 20,000 रुपीज। जो लॉस हुआ 20,000 का, वो लॉस मैंने यहां से कंप्लीट कर लिया है। यहाँ हम क्लेम के नाम शो नहीं कराते बल्कि इन्वेस्टमेंट के नाम शो करा देंगे 20,000 रुपीज। और बची कुछ जो अमाउंट है उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट 10,000 रुपीज। ओके, तो इस प्रकार 30,000 रिजर्व का हमने कंप्लीट ट्रीटमेंट कर दिया है। थर्ड सिचुएशन आती है हमारे पास सामने, यदि मोर देन हो जाता है, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मैंने खरीदा था लेकिन आज उसकी वैल्यू 1,40,000 रुपए की, यानी 40,000 का मुझे प्रॉफिट हो गया, 40,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, देखिए जब प्रॉफिट मुझे 40,000 रुपए का हो रहा है तो IFR से तो मैं कुछ लूंगा ही नहीं, वो तो मेरे पास सेफ रखा हुआ है 30,000 रुपीज का, बल्कि 40,000 का प्रॉफिट और मुझको हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो देखिए ऐसी सिचुएशन में आप पहले तो IFR को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो IFR अकाउंट डेबिट यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट और टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना, 30,000 रुपीज को आप बांट देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओके, अब जो और इसके बाद जो मुझे अब प्रॉफिट हुआ है कितने का, 40,000 रुपीज का, तो इस प्रॉफिट को हम कहां ट्रांसफर करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट में। कहां ट्रांसफर करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। जब हम रिवोल्यूशन अकाउंट ट्रांसफर करेंगे तो उसके लिए एंट्री पास क्या करेंगे हम, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और टू रिवोल्यूशन अकाउंट, क्योंकि ये हमें प्रॉफिट हो रहा है तो इसलिए 40,000 रुपीज को हम रिवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, इसलिए रिवोल्यूशन क्रेडिट हुआ है क्योंकि प्रॉफिट है। और अब उस प्रॉफिट को कौन ले लेगा, पार्टनर्स ले लेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसके लिए थर्ड एंट्री से हम पास करेंगे, क्या एंट्री पास करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट 40,000 रुपीज। ओके, अगर हमें प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट पर तो ये 3 एंट्री आपके पास होंगी। ठीक है, फोर्थ सिचुएशन नो इन्फॉर्मेशन, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आज की मार्केट प्राइस क्या है इन्वेस्टमेंट का, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी यही पहली वाली एंट्री हो जाएगी, यानी रिजर्व को पूरा ही पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एक कंडीशन ये और हो सकती है, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट आपका 1 लाख रुपीज का है और उसकी आज मार्केट प्राइस 70,000 रुपीज का हो गया। कितने का हो गया, 70,000 रुपीज का हो गया। 5वीं कंडीशन ले लेते हैं हम, मान लीजिए आज का मार्केट प्राइस कितना है, 70,000। रिजर्व में इन्वेस्टमेंट थे 1 लाख के, लेकिन आज की प्राइस 70,000 का है। इट मीन लॉस हो रहा है 30,000 का और रिजर्व भी मेरे पास 30,000 का ही है। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो 5वीं कंडीशन के अकॉर्डिंग एंट्री पास करेंगे वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्या चीज, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी कि पूरा की पूरा क्लेम हो गया है 30,000 का, तो उसमें पार्टनर से कोई भी संबंध अब नहीं रहा। ओके,
तो ये 5 कंडीशन है आपकी IFR या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन लेजर में हो सकती हैं। अब मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया है, इसका एग्जांपल के साथ में वर्कमैन कंपनसेशन लेजर का भी दिखा दिया है। अब आप अच्छे से IFR और वर्कमैन कंपनसेशन लेजर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज और जनरल लेजर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से आप करके देखें। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप इनका अच्छे से रिवाइज करें। ओके, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये ध्यान रखें कि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे ये क्लियर नहीं होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और आगे तक आपके चलने वाले टॉपिक्स हैं। ओके, तो इसलिए इनको अच्छे से रिवाइज करें, करके देखें एक बार। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।